माई सेल्फ हीना। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन के बारे में। ये भक्ति आंदोलन का हमारा दूसरा वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो इसका पार्ट 1 अपलोड कर दिया गया है। आई होप कि आप सभी ने वो देख लिया होगा। अगर आपने वो नहीं देखा है तो एक बार उसे जरूर देख लें। उसे देखने के बाद आपको ये भक्ति आंदोलन का जो सेकंड पार्ट है वो अच्छी तरीके से और समझ में आ जाएगा। तो हमने पहला जो अपना भक्ति आंदोलन का जो चैप्टर स्टार्ट किया था, जो हमारा पहला वीडियो था, उसमें हमने पढ़ लिया था कि कैसे भक्ति आंदोलन का आरंभ हुआ, किन किन क्या क्या परिस्थितियां थी उस समय समाज में, कि कुछ संतों ने मिलकर भक्ति के मार्ग को चुना और समाज में फैल रही कुरीतियों और जो रीति रिवाजें थी उनका विरोध किया और भक्ति के मार्ग को अपनाया। इस क्रम में कई संत आए, उन संतों के बारे में भी हमने पढ़ा था, कई संतों के बारे में। आज इसी को हम कंटिन्यू आगे करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना भक्ति आंदोलन का सेकंड पार्ट, जिसमें हम अन्य कुछ संतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने के प्रयास करेंगे। तो आज हम पढ़ते हैं चैतन्य प्रभु के विषय में। जो चैतन्य प्रभु थे, इनका जो निवास स्थान था वो बंगाल में एक जिला था, नदिया जिला, यहाँ वो है इनका निवास स्थान था। इनके बचपन का नाम दिसंबर था। चैतन्य प्रभु जो हैं, इन्हें बचपन में दिसंबर के नाम से जाना जाता था। अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद में दिसंबर ने उपाधि धारण करी, किसकी? विद्यासागर की। तो ये इम्पोर्टेंट है कि चैतन्य प्रभु ने किसकी उपाधि धारण करी थी? विद्यासागर की। कहाँ से बिलोंग करते थे? बंगाल के नदिया जिले से। इन्होंने भक्ति का जो मार्ग चुना वो था सगुण मार्ग। सगुण मार्ग को इन्होंने चुना, जिसमें भगवान के किसी रूप की इन्होंने भक्ति करी। तो ये राधा और कृष्ण की इन्होंने भक्ति करी। राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण को इन्होंने अपना इष्ट देवता माना और उनकी भक्ति इन्होंने करी। इन्होंने अपनी भक्ति के लिए कीर्तन को प्रमुख स्थान दिया। अपनी भक्ति में कीर्तन, भजन, मतलब गाने बजाने को इन्होंने क्या है, एक महत्वपूर्ण स्थान अपनी भक्ति में दिया। इसके माध्यम से इन्होंने भक्ति में लीन हुए, अपने कीर्तन के माध्यम से भक्ति में लीन हुए और इन्होंने ईश्वर की आराधना करी। और इनके जो इष्ट देवते वो कौन थे? राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण। इन्होंने लगभग संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। पूरे भारत में ये जगह जगह पर घूमे। इसी क्रम में ये वृंदावन भी आए और वृंदावन में इन्होंने कृष्ण की और राधा रानी की भक्ति करी, उनकी उपासना करी। घूमते घूमते ये जब ये भारत भ्रमण कर रहे थे, उसी क्रम में ये पहुंचते हैं उड़ीसा। और उड़ीसा के उस समय जो राजा थे वो थे प्रतापरुद्र इनके शिष्य बन गए, चैतन्य प्रभु के शिष्य बन गए। और इन्हीं के संरक्षण में इन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय कहाँ पर बिताया? उड़ीसा राज्य में बिताया। और यहाँ पर ही इनकी मृत्यु हुई। तो चैतन्य प्रभु की जो मृत्यु हुई वो कहाँ पर? उड़ीसा राज्य में। किनके संरक्षण में ये यहाँ पर रहे? प्रतापरुद्र के। और यह इनके कौन थे? शिष्य थे, चैतन्य प्रभु के शिष्य बन गए। एक अन्य शिष्य जो इनके महत्वपूर्ण शिष्य के क्रम में इनका जो नाम आता है चैतन्य प्रभु के, वो थे हरिदास। चैतन्य प्रभु के जो शिष्य थे वो कौन थे? हरिदास। और एक हमें ये याद रखना है कि उड़ीसा के जो राजा थे प्रतापरुद्र, यह भी इनके शिष्य थे। इन्हीं के संरक्षण में इन्होंने उड़ीसा राज्य में अपना अधिकांश समय बिताया। ऐसे ही कुछ अन्य संत भी हुए, जिसमें हम अगला पढ़ते हैं मीराबाई के विषय में। मीराबाई का जन्म मेड़ता नामक स्थान पर हुआ। मेड़ता राजस्थान में एक जगह है, वहां पर इनका जन्म हुआ। और इनके जो पिता थे वो थे राजा रत्न सिंह राठौर की ये इकलौती संतान थी मीराबाई मेड़ता के राजा रत्न सिंह राठौर की इकलौती संतान थी। इनका विवाह राणा सागा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ। मतलब राजघराने में इनका जन्म हुआ और इनका विवाह भी राजघराने में हुए। ये जो राणा सागा थे, इनके पुत्र थे भोजराज, इनके साथ मीराबाई का विवाह कर दिया गया। युद्ध में इनके जो ससुर जी थे राणा सागा और उनके पुत्र, इनके जो पति थे भोजराज, इन दोनों की मृत्यु हो गई। अपने पति की मृत्यु के बाद यह कृष्ण लीला में पूरी तरीके से लीन हो गई। इन्होंने कृष्ण की खूब भक्ति करी
और कृष्ण को ही अपने पति रूप में स्वीकार किया। ये पहली महिला थी उस समय में, मतलब ऐसा नहीं होता था कि किसी को अपने पति के रूप में स्वीकार किया जाए। तो जो पहली महिला थी जिन्होंने ईश्वर के जो अवतार थे भगवान कृष्ण, उन्हीं को ही अपना पति स्वीकार किया। और ये हमें इनकी जो अन्य रचनाएं हैं उनमें भी ये इनका जो प्रेम है कृष्ण के प्रति वो देखने के लिए मिलता है। उन्होंने कृष्ण की प्रेयसी के रूप में अपने आप को प्रदर्शित किया। ये अपने आप को कृष्ण प्रेयसी इन्होंने कहा। मीराबाई की जो रचनाएं हैं वो ब्रज भाषा और राजस्थानी भाषा में देखने के लिए मिलती हैं। इनके जो गीत हैं, इनके द्वारा जो लिखे गए गीत हैं वो कौन से हैं? ब्रज भाषा और राजस्थानी भाषा में। मीरा कृष्ण भक्त थी, इसीलिए हम यह भी कह सकते हैं कि मीरा ने जो भक्ति का मार्ग अपनाया वो क्या था? सगुण मार्ग अपनाया। सगुण मार्ग हमने कल पढ़ा था, सगुण और निर्गुण मार्ग के बारे में। जब किसी आकार में, किसी व्यक्ति विशेष में ईश्वर को देखा जाए, ईश्वर की कल्पना की जाए तो वह सगुण मार्ग कहलाता है। तो जो मीराबाई थी उन्होंने भी कृष्ण के रूप में भगवान को देखा, कृष्ण की आराधना की, कृष्ण की उपासना करी, इसीलिए इन्हें सगुण भक्ति मार्ग भी कहा जाता है कि इन्होंने सगुण भक्ति मार्ग को अपनाया। भक्ति आंदोलन में उस समय में जो अन्य संत हुए उनमें दादू का नाम भी आता है। ये जो दादू थे इनका जन्म अहमदाबाद में हुआ था। अहमदाबाद नामक स्थान पर एक जुलाहा परिवार था, जो मतलब इनकी जाति थी वो जुलाहा था। जुलाहा परिवार में इनका जन्म हुआ। इनकी जो मृत्यु थी वो राजस्थान के नारायण गांव में हुई। राजस्थान में एक गांव है नारायण, जहां पर इनकी मृत्यु हुई। आज के समय में ये जो नारायण गांव है यहाँ पर दादूपंथी, मतलब इनकी जो शिष्य हुए वो सब क्या कहलाए? दादूपंथी कहलाए। इनके मार्ग पर जो चले दादू जी के, वो सब क्या कहलाए? दादूपंथी कहलाए। और दादूपंथियों का आज के समय में राजस्थान के नारायण नामक स्थान पे दादूपंथियों का केंद्र है। जो दादू थे इन्होंने निगुण भक्ति करी। इन्होंने किसी आकार में ईश्वर को, किसी व्यक्ति विशेष में ईश्वर को नहीं देखा, इसीलिए कहा जाता है कि ये निगुण भक्ति के उपासक थे। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। इनका मानना था कि ईश्वर की सभी संतान है, सभी ईश्वर की नजरों में क्या है? हिंदू मुसलमान सभी समान है। ये अकबर के समकालीन थे। जो दादू थे इनका जो जन्म था 1544 में हुआ और 1603 तक ये रहे। तो ये कहा जाता है कि ये अकबर के, उस समय अकबर का शासन था और ये अकबर के समकालीन थे। अगले जो हमारे संत हुए वह थे रैदास। रैदास या फिर इन्हें रविदास भी कहा जाता है। रविदास या रैदास दोनों ही नाम से इन्हें जाना जाता है। रविदास या रैदास का जन्म वाराणसी में हुआ। इनके जो गुरु थे वो कौन थे? रामानंद। जब हमने पहले वाले वीडियो में रामानंद के विषय में पढ़ा था तब हमने उनके 12 शिष्यों के बारे में भी पढ़ा था कि उनके जो 12 शिष्य थे उनके नाम हमने जाने थे। उन्हीं में एक नाम हमने ये रैदास का भी पढ़ा था। उनके अलग अलग जाति के रामानंद के शिष्य थे, उनमें रैदास भी इनके एक शिष्य थे। तो रैदास के जो गुरु थे वो कौन थे? रामानंद थे। रामानंद के प्रसिद्ध शिष्यों में रैदास का नाम सम्मिलित किया जाता है। मतलब उनके जो प्रमुख शिष्य थे उनमें रामानंद का, इनका रैदास का नाम आता है रामानंद के शिष्यों में। रामानंद का मानना था कि मानव सेवा ही जीवन का सर्वप्रथम धर्म है। जो जीवन का धर्म है वो क्या है? मानव की सेवा करना ही। जो रैदास हैं इनकी बहुत सारी जो इनकी भजन है उनको गुरु ग्रंथ साहिब, सिखों का जो ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें सम्मिलित किया गया है। 30 से अधिक रैदास या रविदास के 30 से अधिक भजनों को गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित किया गया है। गुरु ग्रंथ साहिब में उन्हें जगह दी गई है। किसके भजनों को? रैदास के भजनों को। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? वाराणसी नामक स्थान पर हुआ था। इनके गुरु कौन थे? रामानंद थे। रामानंद के प्रमुख शिष्यों में रैदास की गिनती की जाती है। और जो रैदास थे ये मीराबाई के भी गुरु थे। मीराबाई के गुरु अगर पूछा जाए पेपर में कि मीराबाई के गुरु कौन थे, तो वो कौन थे? रैदास थे। और रैदास के गुरु कौन थे? रामानंद थे। आगे हम पढ़ते हैं सूरदास के विषय में। ये जो सूरदास हैं
इनका जन्म रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। अब ये जो रुनकता ग्राम है ये कहाँ पर है? आगरा और मथुरा के का जो मार्ग है उसके बीच में एक स्थान पड़ता है, रुनकता नामक जगह पड़ती है, गांव पड़ता है, जहां पर इनका सूरदास का जन्म हुआ था। आगरा और मथुरा मार्ग के मध्य में ये गांव है रुनकता। ये सगुण भक्ति के उपासक थे। सगुण मतलब इन्होंने भी किसी आकार रूप में ईश्वर की भक्ति करी, तो इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है कि ये सगुण भक्ति के उपासक थे। जो सूरदास थे वो सगुण भक्ति के उपासक थे। भगवान कृष्ण के ये भक्त थे। इन्होंने कृष्ण और राधा की भक्ति करी। राधा रानी और कृष्ण की भक्ति सूरदास के द्वारा की गई। सूरदास ने जो रचनाएं लिखी, इनसे कई बार पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं। आपको देखने के लिए मिलेंगे कि सूरदास से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं कि जो सूर सागर है वो किसकी रचना है, या फिर पूछ लिया जाएगा कि कई 3-4 रचनाएं दे दी जाएंगी, उनमें से पूछ लिया जाएगा कि सूरदास की रचना कौन सी है। तो ये हमें याद रखना है कि जो सूर सागर है, सुरसावली, ये क्या है? इनकी रचना है। सूर सागर और सुरसावली किसकी रचना है? ये सूरदास की रचना है। इनके जो गुरु थे वो कौन थे? बल्लवाचार्य। बल्लवाचार्य इनके गुरु थे। अब हम पढ़ते हैं शंकर देव के विषय में। शंकर देव ये असम के धार्मिक सुधारक थे। असम का जो क्षेत्र है भारत में जो असम राज्य है, वहां पर ये धार्मिक सुधारक हुए। कौन? शंकर देव। इन्होंने इस क्षेत्र में जो कुरीतियां थी उनका विरोध किया, वहां के लोगों को भक्ति के मार्ग पर लेके गए। वह असम के वासियों को जो भक्ति के मार्ग पर लेके गए, उनमें किसका नाम सम्मिलित होता है? शंकर देव का। इनका संदेश विष्णु या उनके अवतार कृष्ण के प्रति पूर्ण भक्ति पर केंद्रित था। मतलब ये भगवान विष्णु की उपासना करते थे और उनके अवतार भगवान कृष्ण की इन्होंने आराधना करी, उनकी उन्होंने पूजा करी। इनका जो भक्ति थी वो किस पर केंद्रित थी? विष्णु और कृष्ण के प्रति इनकी भक्ति पूर्ण रूप से केंद्रित थी। इन्होंने मूर्ति पूजा, कर्म कांड, जाति व्यवस्था का विरोध किया उस समय में, मूर्ति पूजा का। अब ये देखिए कि शंकर देव हैं, एक तरफ तो ये भगवान कृष्ण के अवतार की पूजा कर रहे हैं, लेकिन इन्हें किसी अवतार के किसी रूप में भगवान को देख रहे हैं। हमने पढ़ा था कि जब किसी रूप में, किसी व्यक्ति विशेष के रूप में ईश्वर की आराधना की जाए तो वह क्या कहलाती है? सगुण भक्ति मार्ग कहलाता है। लेकिन उन्होंने सगुण भक्ति मार्ग को नहीं अपनाया, क्योंकि इन्होंने कृष्ण की पूजा तो करी, कृष्ण की आराधना तो करी, लेकिन मूर्ति के रूप में कृष्ण का जो रूप था उसे इन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। ये ऐसे अकेले सगुण भक्ति उपासक हुए जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। इसके अलावा जितने भी जो सगुण उपासक थे, जिन्होंने भगवान का किसी रूप को देखा तो उन्होंने मूर्ति पूजा भी की, क्योंकि भगवान की उस मूर्ति का उन्होंने ध्यान करा, उस मूर्ति में ईश्वर को देखा। लेकिन शंकर देव ने मूर्ति पूजा का विरोध किया। इन्होंने कृष्ण की भक्ति तो करी लेकिन मूर्ति का विरोध किया। इनकी जो रचनाएं हैं वो है रत्नाकर। इनकी एक रचना है जिसका नाम है रत्नाकर। ये भी कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि शंकर देव की रचना क्या है? रत्नाकर। और ये किस भाषा में लिखी गई है? ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। अब थोड़ा सा मुझे मिटाना पड़ेगा जगह के अभाव में। हम पढ़ते हैं तुलसीदास के बारे में। तुलसीदास तुलसीदास राम भक्त थे। भगवान राम की इन्होंने भक्ति करी, इसीलिए इन्हें सगुण भक्ति मार्ग का उपासक भी कहा जा सकता है। सगुण भक्ति मार्ग को इन्होंने अपनाया। भगवान राम की इन्होंने पूजा करी और इन्होंने रामचरितमानस की रचना करी। रामचरितमानस, इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन्हें खाली मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देती हूँ। रामचरितमानस की रचना की। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में करी इन्होंने? अवधी भाषा में।
अवधी भाषा में इन्होंने रामचरितमानस की रचना करी। इन्होंने लगभग 25 रचनाएं करी, जिनमें जो प्रमुख थी वो थी 25 रचनाएं इनके द्वारा कुल की गई। उनमें प्रमुख रचनाएं विनय पत्रिका, रत्नावली, गीतावली और रामचरितमानस। ये जो तुलसीदास थे ये भी अकबर के समकालीन थे, अकबर के समकालीन थे। मुगल शासक जो हुए अकबर, उनके समकालीन कौन थे? तुलसीदास थे। तो तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ। ये राम भक्त थे, इन्होंने भगवान राम की भक्ति करी और सगुण भक्ति उपासक थे। इन्होंने सगुण भक्ति मार्ग को अपनाया। रामचरितमानस की इनके द्वारा रचना की गई और ये रचना अवधी भाषा में की गई। ये मुगल शासक अकबर के समकालीन थे। इनकी टोटल जो रचनाएं हैं 25 रचनाएं, जिनमें से जो प्रमुख है विनय पत्रिका, रत्नावली, गीतावली और रामचरितमानस। रत्नावली नहीं, कवितावली, ये गलत हो गया यहाँ पे। विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली। गलती से मैंने वहां पे वो रत्नावली लिख दिया। विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली और रामचरितमानस इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो ये आज हमारे यहाँ पर ये भक्ति आंदोलन का जो टॉपिक है वो खत्म होता है। अब हम आगे स्टार्ट करेंगे अपना आधुनिक भारत। तो हमारी जो मध्यकालीन भारत की सीरीज थी वो आज इसी भक्ति आंदोलन के साथ खत्म हुई। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।